ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है और किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब है। आप जो भी कार्य करने जाते हो उसमें कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती है। तो ऐसे में आपको ये 5 हरे मूंग और जो कनेर का फूल है उससे उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जैसे भी कामना हो, वो चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, नौकरी में वृद्धि के लिए हो या सुख समृद्धि के लिए हो, ये सारी कामना आपकी पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है मूंग। तो आपके घर में जो मूंग है, जिसकी सब्जी बनती है, वो आपको ले लेने हैं। कितने लेने हैं? तो 5 हरे मूंग ले लीजिएगा और ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा, और लोटा आपको लेना है तांबे का। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं जल आपको अपने मटके से भरना है। ठीक है, और मटके से भरा हुआ जल अगर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर के जो दोष है, जो समस्या है, वो खत्म होती है। और इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करेगा कि जो जल का लोटा है ना, उसमें से थोड़ा जल लेकर वो जो मूंग के दाने हैं उनके ऊपर छिड़क देना, मतलब कि उनको थोड़ा सा आपको गीला कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास है गीले हरे मूंग। तो क्या करिएगा, तो इन 5 में से एक हरा मूंग आप उठाइएगा और एक मूंग को उठाकर आपको नंदी महाराज का जो उठा हुआ पांव होता है वहां पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और मूंग का दाना समर्पित करने के बाद थोड़ा जल आपको उसी पांव पर समर्पित करना है जहाँ पर आपने मूंग चढ़ाया है। इसके बाद जो दूसरा मूंग है उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और इसके बाद थोड़ा सा जल आपको उस हरे मूंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसी क्रम में जो तीसरा हरा मूंग है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है और उसके बाद उस लोटे से थोड़ा जल उस हरे मूंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो चौथा हरा मूंग है उसको आपको उठाना है और उसको समर्पित करना है पार्वती जी माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, यहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपके पास जो 5वां हरा मूंग बचा है उसको आपको उठाना है और उसको समर्पित कर देना है उस जल के पात्र में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिएगा, आप जो जल का लोटा लाए हो उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जल को समर्पित कर दीजिएगा और इसके अंदर आपने एक हरा मूंग डाला है, तो हरा मूंग सहित आपको वो जल को समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है और ये जल आपको बहुत ही स्लो चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना है या जो भी प्रार्थना है वो वहाँ पर आपको भगवान के सामने खड़े होकर कर लेनी है। अगर ये उपाय आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना करिएगा कि मेरा बच्चा गुणवान बने, ज्ञानवान बने और उसको बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो। साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी संकट, जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना आपको कर लेनी है। या अगर आप अपनी खुद के लिए कामना कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो वो भी कर लेना। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है, लक्ष्मी माता का बिल्कुल भी वास नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि फिर आपको कनेर के फूल का उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में आपको लेना है कनेर का फूल। ठीक है, तो इस प्रकार का कनेर का फूल दिखता है वो ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पर तो सफेद कनेर का फूल है, तो आप सफेद ले लीजिएगा। और अगर आपको पीला कनेर का फूल मिले तो पीला ले लीजिएगा। जैसा फूल मिले आप ले लीजिएगा। और कितने फूल लेने हैं? तो यहाँ पर इस उपाय के लिए आपको 2 कनेर के फूल ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, और गुरुजी कहते हैं कि आपको जल अपने मटके से भरना चाहिए, क्योंकि मटका क्या होता है, पितरों का स्थान होता है। वहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं। तो वहां से जल अगर हम भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है वो समाप्त होते हैं। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामग्री है? यहाँ हम लाए हैं 2 कनेर के फूल और 1 लोटा जल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कनेर के फूल हैं। तो उसमें से 1 कनेर के फूल को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, दोनों जलाधारी के बीच में, यहाँ पर आपको पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो बाहर की साइड होगी। ठीक है, और इसका जो फूल है वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो इस प्रकार से आपको पहला कनेर का फूल यहाँ पर समर्पित कर देना है।
और इसके बाद आपके पास जो दूसरा कनेर का फूल है उसको आपको उठाना है और उसको आपको स्पर्श करवाना है, टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर। और जब आप यहाँ पर टच करवाओ तो उसको इस तरह से रखिएगा, उसका जो फूल की साइड है वो शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। तो थोड़ी देर यहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है, टच करवा देना है और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है वो वहां पर आपको गणेश जी को कह देनी है। देखिए, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है उनको खत्म करते हैं। तो जो भी परेशानी, जो भी संकट है वो वहां पर आपको बता देनी है। और यहाँ पर कामना करने के बाद क्या करिएगा, उस कनेर के फूल को उठाइएगा और उसको आपको शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर इसकी जो डंडी की साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और जो फूल की साइड है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर ये कनेर का फूल समर्पित कर देना है कि जो जल का लोटा आपके पास है उससे आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी बताते हैं कि शिवलिंग पर जब भी आप जल समर्पित करो तो उसको हमें बहुत ही स्लो समर्पित करना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है उसका भी ध्यान कर लें। इतना कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हाथ जोड़कर आपको खड़े हो जाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, वो चाहे धन को लेकर हो या कोई ऐसी विशेष कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रकार की विशेष है वो वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है। तो अगर आप ये कनेर का फूल का उपाय करते हैं तो इससे आपकी कामना बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान शंकर को कनेर का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। अब ये उपाय क्यों करना है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई धंधा है और उस काम में आपको बिल्कुल भी तरक्की नहीं मिल रही है, मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो आप करते रहे हो पर उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि जीवन में तरक्की के लिए या आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है इलायची। ठीक है, इलायची कौन सी इलायची, जो हरी इलायची आती है ना, जिसको हम चाय वगैरह में डालते हैं स्वाद के लिए, वो हरी इलायची आपको लेनी है। मात्र 2 हरी इलायची आपको ले लेनी है और ये खंडित नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की इलायची ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद, तो आपको शहद ले लेना है। तो 1-2 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक लोटा, तो ये लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमारे पास है 2 हरी इलायची, शहद और 1 पानी का लोटा। इसके बाद क्या करिएगा कि एक हरी इलायची को उठाइएगा और जो पात्र है जिसमें आप अपने घर से शहद लाए थे उस पात्र में उस हरी इलायची को गिरा देना और अच्छे से उस हरी इलायची पर लेपन कर देना शहद से। और जब एक बार शहद से लेपन हो जाए उसके बाद क्या करिएगा और उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। तो शिवलिंग पर कहाँ, शिवलिंग का जो सीधा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो इस जगह गणेश जी के स्थान पर आपको वो 1 हरी इलायची समर्पित कर देनी है ओम गण गणपति का स्मरण करते हुए। और इसके बाद यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर वो गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी संकट है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। इसके बाद क्या करना है कि आपके हाथ में जो अनामिका उंगली है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा शहद लेना है। शहद ले लिया, आप क्या करिएगा और इस शहद को आपको अपनी उंगली में लेकर क्या करना है, यहाँ शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। क्या करना है, शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली से उठाना है और उठाने के बाद आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। इसके बाद क्या करिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक जल का लोटा और 1 हरी इलायची, तो इस हरी इलायची को आपको उठाना है और इस जल के पात्र में डाल देना है। और इसके बाद क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को आपको बहुत ही धीरे समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और उसके बाद आपको आपके व्यापार का स्मरण कर लेना है, या जिस भी कार्य में आप अटक रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसका स्मरण कर लेना है। तो भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, वो परेशानी चाहे धन से हो, दौलत से हो, या ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो वो पूर्ण होने लगे। तो ऐसी प्रार्थना आपको भोलेनाथ से कर लेनी है। कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।